वेलकम बैक जी डॉक्टर रूबा। खबर है कि ऊंटों के मुकाबला हुस्न में खूबसूरती बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लगवाने पर मालिक मुकाबले से बाहर। बोटॉक्स करवा रहे थे ऊंट को। वाकई बोटॉक्स करवाया उसने हैं जी, वाह वाह, वो जो झुर्रियां खत्म करने के लिए। ऊंटों के ऊपर वाह वाह, कल्लों के ऊपर बोटॉक्स होता है और ये टेस्टिंग पर पता चला कि जी आपने तो जैसे लैब्राडोर में आप देखते हैं उसका हेड कितना बड़ा है, उसकी टेल, उसकी वैगिंग, जी ये सारी बहुत देखी जाती है, उसकी चाल ढाल। अच्छा कुत्ते दा दस रहे, मैंने लगता गड्डी दा दस रहे ले। सर मुकाबला हुस्न तो किसी ना किसी क्वालिटी पे होना चाहिए, ना कि उनकी फीचर्स। ब्यूटी है ना, खूबसूरती। और ऊंट की खूबसूरती जिस फसाहत के साथ बद्दू एक्सप्लेन करता है आप सोच भी नहीं सकते। هلا ده هو ده جاب بوتوك طب هلا ده هلا هذي بولتوك एडा तू शोगा सते ने टीके इन्हें लवाने ने ऊंट बांदर लगन लग पिया सी। बैनर बड़ी मशहूर फिल्म है, जी सर। उसमें एक बद्दू अपने 4 घोड़ों से इस कदर मोहब्बत करता है, कहता है ये मेरी बीवियां हैं 4। घोड़े ने कहा शर्म कर सालिया। लेकिन उन्हीं 4 घोड़ों ने फिर वो शोरा फाक रेस जीती थी जिसमें जूडा बेनहर जीतता है। चार्ल्टन हेस्टन ने क्या कमाल का रोल किया। सर इवन स्टीफन बॉयड जो है उसने बहुत अच्छा काम किया। वो घोड़ों के नीचे जब आता है वो स्टीफन बॉयड, वो बड़ा खौफनाक शॉट है। वो बड़ा खौफनाक और बड़ा मुश्किल शॉट था। इसमें बेशुमार लोग जख्मी हुए, कुछ जान से जाते जाते बचे। वैसे ऊंटों की खूबसूरती में क्या देखा जाता है? आंखें, होंठ। आप अगर उसके होंठ देखे ना, उनका बैलेंस। हाँ जी भाई थोड़ा मुंह ते करना। तेरे हाथ थल्ले बैठा मैं सुन फेरना तेन सुन नहीं फेर सकते होर तुसी बुल फेरना। अच्छा जी, ये हर साल मुकाबला हुस्न होता है जी। और गेस करें कि इनाम की रकम कितनी होगी। सर होता कहाँ है? रियाद। रियाद सर वो रियाज कुएं तेल के लगा दें और इतने सारे रियाल दिरहम। पाकिस्तानी रुपयों में गेस करें तकरीबन कितने रुपए बनते? 3-4 करोड़। ना करो यार। 50 लाख। वेल ये 25-30 के लगभग होगा, मुझे पता। 25-30 लाख जी करोड़। ये 12 अरब रुपए है। तू यार मैं लेके चल, मैं ऊंट ही हां। अजी वो 12 अरब ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ 300 नहीं देना। नहीं, ये फर्स्ट प्राइज है जी 66 मिलियन डॉलर्स। तो सर बोटॉक्स से पहले क्या होता था? जब नहीं होता था ना तो उस वक्त उसके ऊपर कई दफा रंग कर लिया जाता था, ह्यूइंग होती थी, डाइंग होती थी, वो पकड़ी जाती थी। आपने उसकी दुम खास तौर पे वहां पे पार्लर्स हैं, ब्यूटी पार्लर्स नहीं, वो जो संवारते हैं ना जी, उनका बनाव सिंगार करते हैं, उन्हें ब्यूटिशियंस कहते हैं। हाँ जी ऊंट जाके लम्मा पै ਜਾਂਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੀਰੇ ਦੇ ਸਲਾइस ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਲਾਉਂਦੇ। सर ऊंट सांप भी खाता है? हाँ जी खाता है। क्यों सर? उसकी डाइजेशन की बड़ी जबरदस्त बीमारी होती है कोई, अगर वो ना खाए सांप तो जहर से मर जाए, उसके अंदर जहर सरायत कर जाता है। यानी वो उसका एंटीडोट होता है। जी जी। और एक और बात, वैसे तो हमसे मुताल्लिक नहीं है क्योंकि हमारा ऊंटों के साथ रोज पाला नहीं पड़ता, लेकिन सोनी मुल्तानी जिस इलाके से है मुजफ्फरगढ़, वहां पर ऊंट सहरा, जी जी, खास तौर पे सहरा में अगर कोई मरा हुआ ऊंट देखे ना आप, उसके करीब ना उसके जाए। करीब मत जाइए। क्यों सर? उसमें बहुत सारे गैसेस जमा हो जाते हैं जो उससे ब्लास्ट होता है। ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤੌਬਾ ਜਿਵੇਂ ਗੈਲਨ ਫਟਿਆ ਹੁੰਦਾ। गैलन नहीं, जैसे कंटेनर फटता है। ये जैसे सर अभी कराची में ब्लास्ट हुआ है, नाले में गैसेस बनी है। ना किया करो यार। अच्छा वो कसीटों का। अच्छा भाईजान, आप तो बीमार थे, हां जी, तो तालियां बजाने में आप शेर होते हैं। जब आप बीमार थे आपने सांप खाया? मैं मशवरा दे रहा हूं नासिर, सीरियसली, कि रेस्ट करो। मुझे लगा कहने लगे तुम सांप को। तुम्हें क्यों लगा ये कहने लगे? एक स्टोरी थी, हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा डेजर्ट। उसमें उसके पास कुछ भी नहीं होता, प्यास से मर रहा होता है, तो फिर ऊंट को मार देता है और उसके जिस्म में जो लिक्विड होता है वो पीकर फिर जिंदा रहता है। वो लिक्विड क्या होता है? पानी होता है ना, ऊंट स्टोर कर लेता है
तो उसको निकालता है वो, आम जानवर से तो नहीं निकाल सकता। ऊंट के पास स्टोर होता है। कोपी से इंजीनियर दा बच्चा ये जानवरों से बड़ा फायदा उठाते हैं। मंगोल्स जो हैं ये इसी तरह अपनी भूख और प्यास एक शॉट से पूरी करते थे। घोड़ा खड़ा ना, जी जी, जाके उसकी ये रग काट देते हैं उसकी रान के ऊपर और मुंह साथ लगा लेते हैं। खून पीते हैं? खून, उससे एक तो एनर्जी भी आती है, वो लिक्विड भी होता है। आप अगर फिल्म देखें ना एटीला, उसके इब्तदाई सीक्वेंसेस में से एक ये था। तो डाइजेस्ट कैसे करते हैं? वो मंगोल्स हैं, दे डाइजेस्ट एवरीथिंग। फिर वो एक्सपायर हो जाता है। नहीं जी, अच्छा घोड़े को पता भी नहीं चलता। एक बारी घोड़े ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਮੰਗੋਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੰਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। एडा तो शौकीन। ये ऊँटों पे कोई फिल्म भी बनी? बेशुमार फिल्में बनी है। लॉरेंस ऑफ अरेबिया, वाह वाह, बड़ा खास ऊंट होता है उसका। अच्छा, वो जो कैमल रेस होती थी बच्चों को बिठा नहीं, अब तो खत्म होगी ना। बैन होगी भी ना? उसमें तो हमारी मरहुमा दोस्त अल्लाह गरीब के रहमत करे डॉक्टर फायजा असगर, उसने बहुत रोल प्ले किया था। जी। वो जो चाइल्ड जॉकीज जिन पर जुल्म होता है, उनकी चीखें उनको भगाती थी। जी। तो उनकी एफर्ट से किसी कमबख्त ने फिर सोचना शुरू किया कि यार इसका कोई हल होना चाहिए। अब रोबोट्स होते हैं। हाँ जी। और वो इतना चीखम धाड़ करते हैं। हाँ जी, थले ऊँट भी चीकन ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਊਂਟ ਦੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਡੀ ਘਰ ਦੱਬਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ नहीं ਹੁੰਦਾ, ਇਹ भी गल। बड़ी बातें ये सारी Myths बात, होती ऊंट हैं। की हड्डी, सेब का कांटा, हाँ जी, हाँ जी, हॉर्स शू, और शू, हाँ ये जी, सुपरस्टिशियस बातें हैं। सारी सुपरस्टिशन देवमालाओं में, फोकलोर्स में ये किस्से हैं। घोड़े की खुरी ना जी मेरे दादाजी ने बाहर दरवाजे पे लगाई हुई थी। वो तो खैर अपनी पुरानी जूती लगाई होगी ना। ਇਹ ਊਂਟ ਦੀ ਖੱਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸੋਫੇ ਬਣਦੇ। सबसे आला सोफा कहते हैं गधे की खाल का बनता है। तो दिन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक। हमारे साथ